नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भूतिया पागलखाना। सोनाली एक साइकेट्रिस्ट थी। हाल ही में उसे एक गांव के पागलखाने में मरीजों के निरीक्षण के लिए भेजा गया। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। हालांकि वह अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी, लेकिन अधिकारियों के आदेश का पालन करना था। देर रात वह अकेले कार से गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था। कार चलाते हुए सोनाली आसपास का नजारा देख रही थी। तभी अचानक रास्ते के बीच एक आदमी दिखाई दिया। सोनाली ने तुरंत ब्रेक मारा। आदमी तेजी से उसकी कार के पास आया और बोला, मेम साहब, मैं रामू इस गांव के पागलखाने में काम करता हूँ, आपको लेने आया हूँ। सोनाली ने उसकी बात मान ली। पागलखाना वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर था। जब वे पागलखाने पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। आधी रात में भी पागल चीख चिल्ला रहे थे। सोनाली को बड़ा खौफ महसूस हुआ, लेकिन किसी तरह उसने रात गुजारी। सुबह होते ही उसने पागलखाने का निरीक्षण शुरू किया। मरीजों की हालत अजीब थी। कोई दीवारों को नोच रहा था तो कोई आपस में लड़ रहा था। लेकिन पागलखाने के नीचे एक तहखाना था, जहां जाने की अनुमति स्टाफ ने देने से इनकार कर दिया। सोनाली को शक हो गया और वह तहखाना देखने की जिद करने लगी। मजबूरन स्टाफ ने दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गई, उसके होश उड़ गए। तहखाने में कई मरीज बंद थे। उनके शरीर पर खून के निशान थे। माहौल सर्द और अजीब था। अचानक सोनाली को लगा कि मरीज धीरे धीरे अपनी कैद से आजाद हो रहे हैं। वे दीवारों के आर पार निकल रहे थे। उनका चेहरा विकृत और डरावना होता जा रहा था। सोनाली सहम गई। वह समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो स्टाफ ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह किसी साजिश का शिकार हो गई है। आसपास का नजारा और डरावना हो गया। मरीज हवा में तैर रहे थे। बच्चे दीवारों पर दौड़ रहे थे। कुछ लोग अपने ही शरीर को नोचकर खा रहे थे। सोनाली ने बचने की कोशिश की। तभी उसे एक दरीचा दिखाई दिया, जहां से चांद की रोशनी आ रही थी। वह उस दरीचे की ओर भागी। पीछे से पागल उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उसकी चमड़ी कट गई और खून बहने लगा। पागल उसके खून को चाटने लगे। इसी बीच सोनाली ने दरीचा तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल गई। पूरी रात वह भागती रही और एक पेड़ के नीचे बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे उठाया और ऑफिस पहुंचाया। जब उसने अधिकारियों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया, जिस पागल खाने में तुम गई थी वह कई साल पहले आग में जलकर खाक हो चुका है। उस हादसे में कई मरीज और कर्मचारी मारे गए थे। नया पागलखाना उससे 5 किलोमीटर दूर है। सोनाली समझ गई कि रामू, जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था, वही पुराना कर्मचारी था जो उस आग में मर गया था। उस घटना के बाद सोनाली ने फिर कभी किसी पागलखाने में जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।